आपने अक्सर अपने डॉक्टर से सुना होगा कि बच्चेदानी का मुंह छोटा है या कमजोर है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स या शॉर्ट सर्विक्स के बारे में। नॉर्मली बच्चेदानी का मुंह जो होता है यानी सर्विक्स जो होता है 3.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। जब इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर से कम हो जाती है तब हम इसको कहते हैं शॉर्ट सर्विक्स। आप इमेजिन कर सकते हैं बलून को यानी गुब्बारे को, जब उसके अंदर हवा नहीं होती तब वह लंबा होता है। जैसे ही उसके अंदर हवा भरनी शुरू होती है तो वो फूलता जाता है। जब फूलता है तब जो उसका मुंह है जहां से हम लोग हवा डालते हैं वो जगह छोटी होती जाती है और चौड़ी होती जाती है। तो वही सेम आप इमेजिन कर सकते हैं यूट्रस के बारे में। जब यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट होता है तब वह ट्यूब जैसा होता है। जब उसके अंदर प्रेगनेंसी आ जाती है और प्रेगनेंसी का साइज बढ़ता है तो धीरे धीरे जो सर्विक्स है यानी बच्चेदानी का मुंह है वो टेकन अप हो जाता है और जब डिलीवरी का समय आता है तो वो अच्छा खासा टेकन अप होके खुल जाता है। और अगर ये प्रोसेस समय से पहले हो जाए तब हम इसको कहते हैं इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स या शॉर्ट सर्विक्स। इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण जेनेटिक हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री आपकी मदर या सिस्टर को ये प्रॉब्लम रही हो तो आपको भी हो सकती है, या आपको कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जहाँ पे आपका कोलेजन नहीं बनता तब भी आपको हो सकता है इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। या फिर आपकी बच्चेदानी में कोई एनॉमली है यानी कोई कुदरती नुक्स है, जैसे कि यूनिकॉन्वेट यूट्रस, केवल आधा हिस्सा बच्चेदानी का बना है, पूरा हिस्सा बना ही नहीं है, तो उस कंडीशंस में भी हो सकता है आपको इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स हो। या फिर बच्चेदानी में कोई दीवार या पर्दा हो, तो ऐसी कंडीशंस में भी हम लोग को मिलता है इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। या फिर कोई सर्विक्स का ऑपरेशन हुआ हो, जैसे कि वहाँ से पॉलिप हटाया गया हो या कोई फाइब्रॉइड हटाया गया हो या फिर बायोप्सी ली गई हो, या फिर पिछली प्रेगनेंसी में वहाँ पर टीयर हुआ हो यानी फट गई हो, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग को मिलता है इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। या फिर कोई इन्फेक्शंस हो वहाँ पे सर्विक्स में, या फिर ट्विन प्रेगनेंसी हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, या वेट ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है, या फिर कई पेशेंट्स बहुत ज़्यादा स्मोक या अल्कोहल लेते हो तो उन पेशेंट्स में भी हम लोग को मिलता है शॉर्ट सर्विक्स या इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स या बच्चेदानी के मुंह का कमजोर होना। अब आप कहेंगे कि इसके बारे में हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आइए जानते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर किसी का सर्विक्स शॉर्ट या इनकॉम्पिटेंट है तो उसको हो सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस, यानी कि दूसरी तिमाही में बच्चा अबॉर्ट हो सकता है, या फिर प्रीटर्म लेबर यानी कि समय से पहले डिलीवरी हो जाना। और प्रीटर्म डिलीवरी होने की वजह से बच्चा कमज़ोर हो सकता है, उसको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसको NICU में रखना पड़ सकता है। तो इसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम लोग डायग्नोज कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट करने से पहले हमें डायग्नोज करना ज़रूरी है। तो इसकी डायग्नोसिस में एड करती है सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। बेटर है हम ट्रांसवेजाइनल रूट से करें, लेकिन कुछ पेशेंट्स नहीं कराना चाहते हैं तो ट्रांस एब्डोमिनल रूट से भी किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशाब की थैली भरी होनी चाहिए अगर ट्रांस एब्डोमिनल रूट से हम लोग अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। और ट्रांसवेजाइनल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। तो हम लोग क्या मेजर करते हैं इसके अंदर? इसमें हम लोग देखते हैं सर्विक्स की लेंथ। सर्विक्स की लेंथ नापी जाती है इंटरनल ऑस से लेकर एक्सटर्नल ऑस के बीच में। इंटरनल ऑस वो पॉइंट होता है जहां पर बच्चेदानी अपने मुंह में खुलती है और एक्सटर्नल ऑस वो पॉइंट होता है जहां पर बच्चेदानी का मुंह वजाइना में खुलता है। उसको नाप लिया जाता है। अगर इसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो उसको इलाज करने की ज़रूरत है। तो इसका इलाज क्या होता है? इसका इलाज होता है, हमारे पास कोई पेशेंट आया, उसको हिस्ट्री है पुरानी प्रीटर्म बर्थ्स की या सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस की, और हमने उसके अल्ट्रासाउंड में देखा उसका जो सर्वाइकल लेंथ है वो कम है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसको लगाएंगे सर्वाइकल स्टिच यानी बच्चेदानी के मुंह पर टाका, जिसको हम लोग सर्वाइकल एनसर्क्लाज भी कहते हैं। इसमें हम लोग ना घुलने वाले टाँके यानी नॉन रिजॉर्वेबल स्यूचर्स जो होते हैं वो, उससे हम लोग बच्चेदानी के मुंह के ऊपर टाँका लगा देते हैं और उसको बांध देते हैं। सर्वाइकल स्टिच या सर्वाइकल एनसर्क्लाज कब करना चाहिए?
ये करना चाहिए NT-NB स्कैन के बाद, यानी कि 13th या 14th वीक पे, या फिर एनोमली स्कैन जो कि हम लोग 5वें महीने में करते हैं, उसके बाद भी हम लोग लगा सकते हैं। जितना जल्दी लगाएंगे उतना अच्छा इसका सक्सेस रेट रहता है। और ये जो है हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो वजाइनल रूट से, जिसको हम लोग मैकडोनल्ड्स रिपेयर कहते हैं, जो कि कॉमनली की जाती है। दूसरी रिपेयर होती है ट्रांस एब्डोमिनल रूट से या फिर लैप्रोस्कोपी द्वारा। आजकल हम लोग लैप्रोस्कोपिक मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं, वजाइनल एंड लैप्रोस्कोपिक मेथड दोनों ही यूज़ कर रहे हैं। लैप्रोस्कोपिक मेथड उन कंडीशंस में ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ पर पहले केसेस में वजाइनल रूट फेल कर गया हो और या फिर ट्विन प्रेगनेंसी हो। और लेकिन इसको जब हमने लगा दिया टाँका, लेकिन उसको हम लोग को हटाना भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए किसी पेशेंट ने टाँका लगवा लिया लेकिन वो हटवाने नहीं आई, तो दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या हो सकती है? अगर पेशेंट लेबर में चली गई और खूब सारा प्रेशर अंदर बिल्टअप हो गया तो बच्चा सर्विक्स फाड़ते हुए बाहर आ जाएगा और बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ब्लीडिंग होगी। तो उसको हमेशा 36 वीक्स तक हटा देना चाहिए, या फिर अगर उससे पहले पेन स्टार्ट हो जाए तो पहले भी हटाना पड़ता है हम लोगों को। और अगर ये जो हम लोग सर्वाइकल इंसर्क्लाज कर रहे हैं, अगर हमने उसको प्रोफिलैक्टिक तरीके से किया, यानी कि पहले हिस्ट्री रही है और अभी हमने कर दिया, तब हम उसको कहते हैं प्रोफिलैक्टिक सर्कलाज। और अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आया, उसका बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, तब हम उस पर टाँका लगा रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इमरजेंसी सर्कलाज। प्रोफिलैक्टिक सर्कलाज जो होती है वो इमरजेंसी सर्कलाज से बेटर होती है, क्योंकि उसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। अगर हम लोग प्रोफिलैक्टिक सर्कलाज कर रहे हैं तो हम लोगों को 80 to 90% सक्सेस रेट मिलता है, यानी कि जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक्स तक आराम से चली जाती है। और इमरजेंसी सर्कलाज का जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा सा कम है। और इमरजेंसी सर्कलाज की भी कुछ क्राइटेरिया हैं। आप हर पेशेंट में टाँका नहीं लगा सकते। क्या क्राइटेरिया है? अगर बच्चेदानी का मुंह 4 सेंटीमीटर से कम खुला है तब लगा सकते हैं, पेशेंट को लेबर पेन नहीं आ रहा तब लगा सकते हैं, और पानी की थैली फूटी नहीं है तभी लगा सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हो गई हैं तो उस कंडीशन में इमरजेंसी सर्कलाज बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो ये था आपका सर्कलाज के बारे में। अगर कोई पेशेंट सर्कलाज नहीं कराता, या फिर ऐसी कंडीशन होती है कि पहली प्रेगनेंसी है, या फिर और अब हम लोग को अल्ट्रासाउंड में नज़र आया कि सर्वाइकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर से कम है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग प्रोजेस्टेरॉन भी दे सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो कि यूट्रस को शांत रखता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकता है और प्रेशर को बिल्टअप होने से भी रोकता है, जिससे कि बच्चेदानी का मुंह और छोटा नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर 37 वीक्स तक प्रोजेस्टेरॉन लेना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा पेशेंट को रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब मान लीजिए पेशेंट ने सर्वाइकल सर्कलाज करा लिया या फिर प्रोजेस्टेरॉन पे है, तो कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यानी कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। तो ये डूज एंड डोंट्स क्या हैं? ये डूज एंड डोंट्स हैं, सबसे पहला कि रेस्ट, आपको ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन बिल्कुल नहीं लेना, भारी वजन बिल्कुल नहीं उठाना, सेक्सुअल एक्टिविटी से बिल्कुल रिफ्रेन करना है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना है। और कोई भी इन्फेक्शन हो डॉक्टर को तुरंत दिखाना है, यानी कि आपको कोई डिस्चार्ज हो रहा है, इचिंग हो रही है, या कोई भी इन्फेक्शन का साइन आ रहा है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना है। अगर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है या फिर प्री टर्म लेबर में आप चले गए हैं, तब भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। अपने आप को हाइड्रेट करना, यानी फ्लूइड इनटेक अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूरिन को बहुत देर तक होल्ड बिल्कुल नहीं करना है, यूटीआई से बचना है। अपनी हाइजीन का बहुत ध्यान रखना, वेजाइनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, और साथ में न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी आराम से टर्म तक पहुंच जाए। तो ये थी सारी बातें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर डालें, हम या हमारा टीम मेंबर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। थैंक यू सो मच।